कभी कभी एक महीना भी किसी राज्य के भविष्य की पूरी दिशा बदल सकता है। और झारखंड के लिए नवंबर 2025 कुछ ऐसा ही महीना साबित हुआ, खासकर उन सभी के लिए जो राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। इस महीने में कुछ ऐसी अहम घटनाएं हुई जो आने वाले कई सालों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। देखिए, ये महीना सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं थीं, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था, जहां झारखंड ने अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को सम्मान दिया और साथ ही भविष्य के लिए बड़े कदम भी उठाए। मतलब एक तरफ तो भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न था और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के मामले में भी कई नई ऊंचाइयां देखने को मिली। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये महीना इतना माइलस्टोन क्यों रहा। फिर बात करेंगे नए लीडरशिप और पॉलिटिक्स की। इसके बाद राज्य के कुछ बड़े इनिशिएटिव्स पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कल्चर और स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ। और आखिर में सबसे ज़रूरी, एग्जाम के नज़रिए से क्या क्या बातें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। झारखंड का ये ऐतिहासिक महीना आखिर नवंबर 2025 इतना खास था क्यों? वजह थी एक दोहरा उत्सव, मतलब दो बड़े ऐतिहासिक मौके एक ही महीने में आ गए। देखिए, 15 नवंबर की तारीख ये झारखंड की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि 1875 में इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और फिर ठीक 125 साल बाद साल 2000 में इसी तारीख को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बना। तो 2025 में क्या हुआ? इन दोनों बड़ी घटनाओं का संगम हो गया। एक तरफ राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये तो जैसे पूरे राज्य की आत्मा का उत्सव था। और भगवान बिरसा मुंडा का असर आज भी कितना ज्यादा है, ये इस बात से साफ पता चलता है। उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में पूजा जाता है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी राज्य की पॉलिसीज को, यहाँ तक कि फॉरेस्ट राइट्स और सस्टेनेबल लिविंग जैसे मुद्दों पर सोच को प्रभावित करती है। अब जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी विचारधारा राज्य के गवर्नेंस की नींव में किस तरह शामिल है। चलिए अब बात करते हैं लीडरशिप और पॉलिटिक्स की। नवंबर के महीने में इस फील्ड में भी कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्हें सच में हिस्टोरिकल कहा जा सकता है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, राज्य बने 25 साल हो गए, तो इस बार झारखंड पुलिस फोर्स में ऐसा क्या हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था? और जवाब है तदाशा मिश्रा। ये नाम याद रखिएगा। 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? वो बनी झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि ये वुमेन एम्पावरमेंट और राज्य के बदलते लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सिंबल था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। इसी महीने घाटशिला में एक बहुत ही जरूरी बाई इलेक्शन हुआ, जिसने राज्य की राजनीतिक हवा का रुख काफी हद तक साफ कर दिया। तो इस इलेक्शन में हुआ क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के कैंडिडेट सोमेश चंद्र सोरेन ने एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 38,000 से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो दिखाता है कि इस इलाके में जेएमएम की पकड़ कितनी मजबूत है। और हाँ, इस बाई इलेक्शन का एक और आंकड़ा काफी इंटरेस्टिंग था, वोटर टर्नआउट यानी कितने लोगों ने वोट डाला। और ये आंकड़ा था 73.88%। इतना हाई टर्नआउट ये दिखाता है कि लोग कितने एक्टिव और अवेयर थे, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। पॉलिटिकल फील्ड में एक और खास बात हुई। विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाता है। इस बार धनबाद से बीजेपी के एमएलए राज सिन्हा को साल 2025 के लिए भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य सरकार ने कौन सी बड़ी इनिशिएटिव्स शुरू की जिनका मकसद झारखंड की प्रोग्रेस को और रफ्तार देना है। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज शुरू की, नेतरहाट में जंगल सफारी। अब इसका मकसद सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि इससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होगा और इको टूरिज्म के जरिए नेचर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
अब एक ऐसी इनिशिएटिव की बात करते हैं जो वाकई झारखंड के नौजवानों को पंख देने वाली है। राज्य ने दुमका में अपना पहला फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खोला है। इसका सीधा सीधा लक्ष्य है कि यहाँ के युवाओं को कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाए और एविएशन सेक्टर में उनके लिए नए रास्ते खोले जाएं। और इस इंस्टीट्यूट का जो मॉडल है ना, वो बहुत अच्छा है। हर साल 30 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और इन 30 में से 15 स्टूडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे ये पक्का होगा कि पैसों की कमी किसी टैलेंटेड युवा के सपनों के बीच ना आए। पब्लिक हेल्थ के फ्रंट पर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बोकारो जिले के 2 गांव हैं, पिछरी उत्तरी और बिरनी। इन दोनों गांवों को ऑफिशियली टोबैको फ्री घोषित कर दिया गया है। ये ग्राउंड लेवल पर एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की बात तो हो गई। अब जरा उन पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने कल्चर, स्पोर्ट्स और सोसाइटी के फील्ड में झारखंड का नाम रोशन किया। सोचिए, इंडियन आइडल को 21 साल हो गए और इन 21 सालों में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे झारखंड को गर्व करने का मौका दिया। धनबाद के रहने वाले हैं अभिषेक कुमार। इन्होंने अपनी जबरदस्त सिंगिंग से जजों का दिल जीत लिया और उन्हें मिला कवेटेड प्लैटिनम माइक। अब ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है। इस एक अवार्ड ने उन्हें सीधे टॉप 16 में पहुंचा दिया और सबसे बड़ी बात, वो ये सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले कंटेस्टेंट बन गए। और बात जब स्पोर्ट्स की हो तो जोश कैसे कम हो सकता है। राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में क्रिकेट का जबरदस्त माहौल था। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक बहुत ही थ्रिलिंग ODI मैच हुआ और इसमें टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत हासिल की, जिससे फैंस को जश्न का एक और मौका मिल गया। तो चलिए, अब आते हैं सबसे क्रूशल हिस्से पर, जो खास तौर पर JPSC और दूसरे स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की, आइए अब उनके की टेकअवेज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना जरूरी है? सबसे पहले दोहरा उत्सव, राज्य का 25वां स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। फिर पहली महिला DGP तदाशा मिश्रा। घाटशिला बाई इलेक्शन के विजेता JMM के सुमेश चंद्र सोरेन। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान किसे मिला? राज सिन्हा को। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? दुमका में। इंडियन आइडल में पहला प्लैटिनम माइक किसने जीता? अभिषेक कुमार। और तंबाकू मुक्त गांव कौन से हैं? बोकारो के पिछरी, उत्तरी और बिरनी। ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। हमने लीडरशिप में बदलाव देखे, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखे, कल्चरल अचीवमेंट्स भी देखी। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सी एक घटना झारखंड के आने वाले 25 सालों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।